हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो मैं आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहा था। तो आज की क्लास में मैं आपको ये एसिटिक एसिड के बारे में सारी प्रॉपर्टीज और इसका कैसे फॉर्मेशन होना है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में मैंने अल्कोहल के बारे में बताया था, जैसे हम बोल सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी उसकी। अब इसके बाद हम लोग एसिटिक एसिड के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है तो उसे हम बुलाते हैं इथेनोइक एसिड। तो अब इथेनॉइक एसिड यानी कि इसमें हमें देख सकते हैं कि ईथेन है। तो ईथेन का हमें पता है होमोलोगस सीरीज में कौन सा नाम है, सेकंड, मतलब सेकंड मेंबर होगा। सेकंड होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करें तो होमोलोगस सीरीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है ना प्रीवियस क्लासेस में। तो होमोलोगस सीरीज में ये सेकंड मेंबर है किसमें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी सीरीज में बोल सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में सेकंड मेंबर है। तो अब बात आती है कि फर्स्ट कौन था। तो फर्स्ट मेंबर था हमारा मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड जिसे हम एक और बुलाते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड ये हमारे पास है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि जो विनेगर होता है तो विनेगर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या सब, जैसे इसकी स्मेल क्या होगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो स्टेट होगी तो वो क्या होगी, इथेनॉइक जो है एसिड वो क्या है, कलरलेस। ओके, कलरलेस है हम बोल सकते हैं। और ये पंजेंट टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करता है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। ओके, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। अगर हम बात करते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर की। ओके, तो रूम टेम्परेचर क्या है, ये पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है जो कि हम बोल सकते हैं कलरलेस, यानी कि दिखाई नहीं देगा ऐसे नॉर्मली, मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे वाटर का कलर होता है ना वैसे ही। तो वाटर जैसे कलर का होता है। इसके अलावा अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें और अगर इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो उसकी भी बात कर सकते हैं, है ना। तो हम मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 290 केल्विन। यानी कि हम इसीलिए देखते हैं रूम टेम्परेचर पे ये काफी काफी कम, मतलब हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं जो इसके जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये क्या करता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हम बुलाते हैं ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर टाइप का ये बनाता है। अगर आपने कभी बोतल भी देखी होगी ना एसिटिक एसिड की, तो इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड ही बुलाते हैं ना। जो बोतल हमारी लेबोरेटरीज में रखी होगी तो उस पर कभी ध्यान देना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ओके, अब अगर हम देखें तो जैसे 100% एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग दीज क्रिस्टल्स, यानी कि जो क्रिस्टल होता है ग्लेशियर, जो बोल सकते हैं क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्लेशियर्स हम बोलते हैं, तो उसी से 100% ये मिल जाता है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इसे हम बोल सकते हैं 391 केल्विन, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आते हैं हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इथेनॉइक एसिड इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि जो बोल सकते हैं क्या, सॉल्युबल विद वाटर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, यानी कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इथेनॉइक एसिड जो सब्सटेंस है हमारे पास, जो केमिकल है वो बोल सकते हैं सॉल्युबल होता है वाटर में। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। ओके, तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले, तो अगर हम एस्ट्रिफिकेशन करवाना चाहें, मतलब कि एस्ट्रिफिकेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एस्टर्स बनाते हैं। एस्टर्स है ना, एस्टर्स भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है हमारे पास, हम जैसे बोल सकते हैं। तो एस्टर का जब हमें फॉर्मेशन करना होता है तो हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं ना। एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो देखो ऐसे रिएक्शन जो होगी, तो सी यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्लस
HOCH2 एंड CH3, यानी कि एल्कोहल के साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे इसको, तब इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसके साथ साथ जब हमें इसको हीट देनी पड़ेगी यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होने वाली है। ओके, अब ये कैसे बनेगा, हम बोल सकते हैं कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये दोनों पास में आएंगे, तो यहां से इसका एक हाइड्रोजन यानी कि एल्कोहल का हाइड्रोजन, और हमारे पास जो इथेनॉल एसिड है उसका OH नेगेटिव आयन, ये दोनों निकलेंगे। तो यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव वाला ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये दोनों फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये CH2CH3 प्लस ये जो वाटर है हमारा वो बाहर निकल जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं गैसियस स्टेट में, यानी कि वाटर के जो वेपर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। अब इसके बाद हम देखें अगर, तो जो रिएक्शन विद बेस की बात करें, तो बेस के साथ में रिएक्शन क्या होगी इसकी, है ना, जैसे COOH की रिएक्शन अगर हम करवाएं रिएक्शन विद बेस, तो क्या होगा, तो CH3COONA प्लस H2O, है ना। इसके बाद अगर हम देखें कार्बोनेट्स आयन, कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करवाएं तो, यानी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, और हम बोल सकते हैं क्या, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को हम बुलाते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये होंगे हमारे पास रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स, तो ये होगी 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन होगी। यानी कि जब हम कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करवाएंगे इसके NO2CO3 के साथ, तो ये क्या होगा, इसमें जो सोडियम है, जैसे ये जो रिएक्शन हो रही थी, तो सोडियम क्या हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और सोडियम इससे अटैच हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो CO3 बचेगा यहाँ पे CO3, तो ये क्या होगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा आगे। ओके, इसके बाद हम बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखें तो CH3COOH प्लस, बाइकार्बोनेट्स में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता है यानी कि NaHCO3, तो ये रिएक्शन देगा CH3COONA प्लस H2O प्लस, अब देखो इसमें जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो सेम ही बन रहा है। अब इसमें हमने डबल कंसंट्रेशन में लिया तो डबल बन रहा है, और इसमें सिंगल कंसंट्रेशन में यानी कि एक मोल लिया है तो एक ही मोल इसमें बन रहा है। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन होगी जब हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कैसे, एक क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा एल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, देखो कैसे, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि जो हमने जो ये रिएक्शन करवाई है इनके बेसिस पे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि आगे क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व CO2 गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि ये क्या करेगा, वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा अगर हम इसकी बात करें एसिटिक एसिड की। और एल्कोहल क्या करेगा, डू नॉट रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स, यानी कि जब अगर एल्कोहल होगा तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना। ये जो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये एल्कोहल जो OH ग्रुप होता है हमारा, तो OH ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि इनका पता लग गया कि ये कौन सा एसिटिक एसिड है या फिर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा पता लगा सकते हैं हम क्या, कि इसमें से कौन सा एल्कोहल है, यानी कि ये डिफरेंशिएट हम इस टाइप से
कर सकते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर का फाइनल जो टॉपिक होने वाला है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। तो इसको हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई फैट है ना, फैट हम बोल सकते हैं कि इसको ट्राइग्लिसराइड को, ट्राइग्लिसराइड है हमारे पास अगर, तो ट्राइग्लिसराइड को जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोप प्लस हम बोल सकते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस जो वाटर है यानी कि H2O ये रिलीज हो जाएगा। ओके, तो हम इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं सोप की। ओके, अब इसके बाद हम देख सकते हैं जो प्रोड्यूसर, ये जो प्रोसीजर है अगर प्रिपरेशन करवाने की तो वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए 20 ml जैसे हमने कैस्टर ऑयल लिया, ठीक है, 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, अगर हमने किस में लेना है इसको, बीकर में। तो सबसे पहले ये हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, इसको लिख देता हूँ मैं, प्रोसीजर। ओके, तो प्रोसीजर हो गया। अब ये 20 ml हमने कैस्टर ऑयल ले लिया। सेकंड अगर हम देखें तो इसमें हम 30 ml क्या ऐड करना है, 30 ml ऑफ 20% NaOH ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, तब उसके बाद क्या होगा, थर्ड में हीट द मिक्सचर, हीट द मिक्सचर with constant stirring till a thick paste of soap is obtained। तो जब तक ये थिक सोप ये ऑब्टेन नहीं हो जाएगा, थिक पेस्ट सोप का, तब तक हम इसको हीट करते रहेंगे, यानी कि इसमें इवेपोरेशन की जो रिएक्शन है वो हम करवाते जाएंगे, है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, हम बोल सकते हैं फोर्थ जो हमारे पास होगा, तो अब हम इसमें करने वाले हैं ऐड, क्या करेंगे, 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट हम बोल सकते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं खाने में, है ना, तो वो हम यूज कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट। इसके बाद हमें करना है स्टायर इसको बहुत अच्छे तरीके से, और इसको क्या करना है, कूल करना है, कूल एंड, मतलब पहले करेंगे, सॉरी, इसको करेंगे सबसे पहले स्टायर, और फिर उसके बाद इसको हम कूल कर देंगे, यानी कि ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये ठंडा होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आर द सोप सेपरेट आउट, यानी कि सोप जो होगा वो एकदम अलग हो जाएगा हमारा। उसके बाद NaCl क्या होगा, the effect decreases of the solubility of soap in H2, यानी कि जो हमारा NaOH हमने ऐड किया है, NaOH अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी उसकी, यानी कि वाटर के साथ में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर देगा, सॉल्युबिलिटी विद वाटर। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो NaOH हमने ऐड किया है इसमें, तो वो सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में, अगर अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा इसकी वजह से, तो जब हम पानी में जैसे ही ले जाएंगे वाटर इसको सोप को, तो ये बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम आएगी। हम बोलेंगे कि जो प्रॉब्लम क्या करेगी, जो सोप को जल्दी से एकदम खत्म कर देगी, है ना, खत्म कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि इन द टर्म्स ये सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सोप सोप सॉलिड फॉर्म में नहीं रह के वो लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसमें NaOH को मिक्स कर दिया हमने, तो NaOH को मिक्स करने के बाद ये क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो गई वाटर के साथ में। तो जब सॉल्युबिलिटी की डिक्रीज हो गई तो हम इसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद द सोप इज नाउ अलाउड टू स्टैंड व्हेन इट सेट्स इनटू सॉलिड मास, यानी कि ये क्या कर देंगे, लास्ट में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सोप है वो रेडी हो गया है, अब इसको हम यूज आराम से कर सकते हैं, और इसमें फैंसी लेबलिंग करके मार्केट में यूज मतलब बेच सकते हैं बहुत सारा, है ना। तो ये हमारे पास आज हम बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये सारी चीजें आज फिनिश हो चुकी हैं, यानी कि ये चैप्टर जो है आज क्लोज कर दिया मैंने। तो आई होप यू एंजॉय दिस पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री और द साइंस। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नए चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।